अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जी मौजूद हैं हॉलैंड में और आप देख रहे हैं हॉलैंड का शहर डेन हाग व्लॉग पार्ट 3। तो जैसे आपको बता रहे थे कि मुसलसल यहाँ पे बारिश है। जब हम जर्मनी से चले थे तो भी बारिश थी और यहाँ पे भी बारिश ही बारिश है। मैं सोच रही थी इस व्लॉग का नाम मैं रखूँगी रेनी व्लॉग, क्योंकि इतनी बारिश है, थोड़ा सा भी हमें टाइम मिले तो वो इंसान बाहर निकलता है, खुद से पैदल चल के इधर उधर देखता है। लेकिन वो फिल वक्त अपना थोड़ा थोड़ा हम बीच में शौक जो है वो पूरा कर लेते हैं होटल से बाहर आके। लेकिन आप इस तरह फिर नहीं सकते हैं। अगर बाहर आपको अम्ब्रेला लेनी पड़ती है, उसमें तेज़ हवा होती है, तो वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आप वहाँ पे अम्ब्रेला ही संभाल सकें। खैर, इन बातों को हम छोड़ते हैं। हम निकल आए हैं डेन हाग सिटी में और ये इसका अंदरूनी शहर का मंजर है। सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पे जो मुझे लगी, यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करना जर्मनी की निस्बत बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो सड़कें जो हैं काफ़ी कुशादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मसला है, एक तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा यहाँ पे साइकिल वाले बहुत ज़्यादा है। और आपने हर दो सूरत, उन्होंने आपको नहीं देखना, हर दो सूरत आपने खुद को भी बचाना है और उसे भी बचाना है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये देखें जिस तरह आप देख रहे हैं, हम गलियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, गाड़ी लगाने की जगह मिलती ही नहीं है। और हमने ये इतना ऑब्ज़र्व किया यहाँ आके कि ये क्या सिस्टम है इनका। बहरहाल मैं अगर सोचूं तो मैंने तो अपने बेटे का नाम यहाँ पे रखा है कि एक तो उसको वो माशाल्लाह सफ़र बहुत करता है, बहुत मुल्कों के वो विज़िट कर चुका है और ड्राइव भी बड़ी अच्छी करता है। तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है शूमाखा। एक्सपीरियंस की बेस पे कह लें और एक प्रैक्टिस की बेस पे कह लें। बहरहाल ये वो वही था जो हमें इनमें सब घुमा घुमू के निकाल के ले आया। अदरवाइज़ तो वहाँ पे गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप ये देखते जाएं कि क्या हालात हैं यहाँ ट्रैफिक के। और बड़ा अपने आप को वो जबर करके, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा ऐसा था कि हम गाड़ी चल रही थी, आराम से साइकिल वाला बगैर इधर उधर देखे और पैदल भी बगैर इधर उधर देखे आपके सामने से गुजरने की पूरी कोशिश करता है और वो गुजर जाता है। हर दो हालत में आपने ही सेव करना है दूसरे को। तो ये जी हम इस वक्त हमने अंदरूनी शहर फिरा है। वहाँ देखा था हमने एक चाइना टाउन जो था, एक पूरी स्ट्रीट थी खानों की, वो देखी। उसके बाद हमने फैसला किया कि बेहतर है हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे। इस पिज़्ज़े को हमने वहाँ पे नेट पे चेक किया था, इस शॉप को, और इसकी बहुत अच्छी जो थी बेवेटुंग थी। हमने सोचा फिर इसी को ट्राई किया जाए। तो ये देखें किस कदर शहर उन्होंने न्यू ईयर के मौके पे खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। हालांकि ये फ़िक्रा हम अक्सर मैं सुनती थी तो मैं सोचा करती थी कि ये कहीं भी लाइटें होती हैं, खूबसूरती होती है, तो उसको दुल्हन की तरह ही क्यों कहा जाता है। लेकिन वाक़तन दुल्हन की भी अपनी खूबसूरती होती है और बिल्कुल उसी तरह इसको भी सजाया गया था कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, खुद से आप देखते हैं। एक तो होता है आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, एक आप देखते हैं, आप खुद जाके उस माहौल में खड़े होते हैं, देखते हैं, तो यकीन करें कि दिल चाहता था कि देखते ही रहें। बाहर बारिश भी साथ साथ थी। इसके साथ साथ ही हमने माहौल से महजूज होते हुए पिज़्ज़ा लिया, फिर लेके हम इसे होटल में आ गए। हमने उस पिज़्ज़े को एंजॉय किया है और उसके बाद फिर हम, बच्चे भी उस वक्त तक सो के उठ चुके थे, उनको लेके हम दोबारा, वो जो मैंने आपसे कहा था कि रेड कारपेट बाज़ार है इनका, ये नाम मैंने इस बाज़ार को दिया है, तो हम दोबारा वहाँ आ गए हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थीं, काफ़ी अच्छे बुटीक्स थे और ब्रांड की शॉप थी। तो मैंने वो पूरा कोशिश की है कि आप लोगों के सामने उसको लाऊं और दिखाऊं कि वहाँ पे किस किस्म के स्टाइल हैं, किस तरह लोग, उनकी चॉइस जो है वो जर्मनी की निस्बत कैसी है। तो बहरहाल यहाँ भी इंतहाई खूबसूरत थे, स्टाइलिश थे। ब्रांड तो हर जगह आपको पता है एक से ही होते हैं और वो जब जो भी चीज़ इन होती है तो वो उस वक्त हर जगह पे इन होती है। उसके बाद हम उस बाज़ार से निकल के रूटीन के बाज़ार में आए, तो यहाँ पे एक मॉल था, उसमें हम दाखिल हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बैग्स की कलेक्शन देखी है, मैं बड़ी महजूज हुई हूँ और मैं इतनी खुश हुई हूँ, क्योंकि मेरी जो कह सकते हैं चॉइस में सबसे फर्स्ट होता है
हैंड बैग और शूज़, ये मेरी कमज़ोरी हैं। इसको देखते हुए, इन बैग्स को देखते हुए मैं तो आ गई हूँ यहाँ। मैंने सोचा मैं तो इंजॉय कर रही हूँ इसको देख के, तो क्यों ना आप लोग भी सारे मेरे साथ आएँ और देखें कि इनके पास बैग्स की किस कदर ज़्यादा कलेक्शन है। तो प्राइसेस तो आपको पता है, जो ब्रांड की प्राइसेस होती हैं फिर वो होती तो हैं, वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि सस्ता होवे बार बार, महंगा होवे एक बार। बैग की तो अच्छी भली जिसे कहें वैरायटी और कलेक्शन मेरे पास मौजूद है, जिसमें सर फहरिस्त है माइकल कोर्स के बहुत सारे बैग हैं, गैस वालों के भी हैं, लुई विटॉन के हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में नेक्स्ट अपना वो सिर्फ बैग्स का दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने बैग इकट्ठे किए हुए हैं। तो वापस आ जाते हैं हम जहाँ पे डेन हाग में हम हैं। ये हम बैगों की स्टोरी लेके कहीं और निकल गए हैं। इस मॉल में और भी बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स थी और ब्रांडेड शॉप भी थी इसके अलावा। लेकिन एक बात है, यहाँ पे मैंने जो आम लोग बाहर देखे, जर्मनी की निस्बत यहाँ पे इस हद तक क्रेज़ नहीं है ब्रांडेड चीज़ों का या कपड़ों का या जूतों का। नई जनरेशन भी थी तो बड़े आराम से कैजुअल से उन्होंने ड्रेस पहने हुए थे, कोई ऐसी उनमें ब्रांडेड वाली जो थी फूफा वो नहीं थी। बहरहाल हमारे यहाँ अब ये बीमारी ज़रा ज़्यादा हो गई है। चलें खैर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह।